रीवा जिले से एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो बंजर जमीन को भी जीवन से भर सकता है। यह कहानी है दीनानाथ कोल और उनकी पत्नी ननकी देवी की, जिन्होंने संतान ना होने के दर्द को 10,000 पेड़ों की परवरिश में बदल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आज की खास खबर रीवा जिले के डभौरा क्षेत्र से है, जहां एक दंपत्ति ने प्रकृति को ही अपनी संतान बना लिया। सबसे पहले जानते हैं कि इस अनोखी पहल की शुरुआत कैसे हुई। करीब 1990 की बात है। दीनानाथ कोल एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां आम की गुठलियां कचरे में फेंकी जा रही थी। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। उन्होंने वही गुठलियां उठाई और अपने साथ 2 बोरी भरकर घर ले आए। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने बंजर जमीन को हरे भरे जंगल में बदल दिया। दीनानाथ और ननकी देवी ने उन गुठलियों को बंजर भूमि में बो दिया। धीरे धीरे आम, आंवला, अमरूद और बेर जैसे फलदार पौधे उगने लगे। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी, कई पौधे नष्ट भी हुए, लेकिन दंपत्ति ने हार नहीं मानी। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। आज यह बंजर जमीन लगभग 105 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले हरियाले जंगल में बदल चुकी है, जहां करीब 10,000 पेड़ खड़े हैं। ये पेड़ सिर्फ पौधे नहीं है, बल्कि दीनानाथ और ननकी देवी के लिए उनकी संतान की तरह है। वे हर दिन सुबह से शाम तक इन पेड़ों की देखभाल करते हैं, चाहे तेज गर्मी हो या भारी बारिश। उनकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दीनानाथ कोल अपनी पूरी जिंदगी इन पेड़ों की देखभाल में लगा देते हैं। वे हर पौधे को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, लेकिन इस सफर में संघर्ष भी कम नहीं रहा। कई बार उन्हें प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक जब उन्होंने पेड़ों को पानी देने के लिए कुआं खुदवाया तो वन विभाग ने उसे अतिक्रमण मानकर पाट दिया। इससे बड़ी संख्या में पौधों का नुकसान पहुंचा। पानी की कमी के कारण कई पौधे विकसित नहीं हो सके। बाद में कलेक्टर के निर्देश पर नलकूप की स्वीकृति तो मिली, लेकिन आज तक उसका काम शुरू नहीं हो पाया। इसी वजह से आज भी उन्हें पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं उनके भावनात्मक पक्ष की। दीनानाथ कोल बताते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और इसी दर्द ने उन्हें पेड़ों को अपनी संतान मानने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पेड़ ही उनके बच्चे हैं और उनका जीवन इन्हीं की सेवा में समर्पित है। ननकी देवी भी अपने पति के इस संकल्प में पूरी तरह साथ देती हैं और दोनों मिलकर इस जंगल को एक परिवार की तरह संभालते हैं। स्थानीय लोग भी इस दंपत्ति के काम को सलाम करते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ वृक्षारोपण नहीं बल्कि जीवन का सृजन है। पर्यावरणविदों का मानना है कि दीनानाथ कोल जैसे लोग समाज के लिए प्रेरणा है, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। पर्यावरणविद पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने भी कहा कि अब समय आ गया है कि कार्बन फुटप्रिंट जैसे संकेतकों को गंभीरता से लिया जाए, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण की ओर अधिक जागरूक हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति से केवल लेना ही नहीं बल्कि उसे वापस देना भी जरूरी है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सूखी जमीन को भी हरियाली में बदला जा सकता है। और संतान का सुख केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, अगर चाह हो तो पेड़ भी संतान बन सकते हैं। फिलहाल दीनानाथ कोल और ननकी देवी की यह कहानी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग उन्हें हरियाली के असली संरक्षक के रूप में देख रहे हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं।